सो थर्मोडायनेमिक्स में हमने से एंथैल्पी तक थियरी पढ़ ली है. नाउ वहाँ तक के न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू सी. सो न्यूमेरिकल 5.1 है, एक्सप्रेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मतलब पहले तो ध्यान में रख लो. ओके 5.1 ध्यान में क्या रखना है कि हमें ढूंढना क्या है, चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी हमें ढूंढनी है. डेल्टा यू वी हैव टू फाइंड आउट. ओके पहला केस क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट केस, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स. इसका मीनिंग क्या हुआ कि सराउंडिंग में से, देखो सबसे पहले तो अगर इसकी बात करें तो हमें फंडा कौन से क्लियर होने चाहिए, सिस्टम वाले. 3 टाइप के सिस्टम होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस एंड मास एक्सचेंज और मैटर एक्सचेंज आल्सो टेक प्लेस. ओके क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बट मैटर और मास डज नॉट टेक प्लेस. ओके एंड आइसोलेटेड सिस्टम में नीदर एनर्जी नॉर मास कैन एक्सचेंज. ओके ये हमें पता है. अब ये बोल रहे हैं नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स. मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या जीरो दिया हुआ है, हीट. क्या बोला है कि सराउंडिंग में से, सपोज हमारी कोई भी सिस्टम होगी, ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम में यहाँ सिस्टम है कोई भी हमारी, ओके जिसपे हमारा कंसंट्रेशन है. सो जो यहाँ पे हम स्टडी एनालिसिस करने वाले हैं, सो सराउंडिंग में से इसके अंदर कोई भी हीट एब्जॉर्ब हो रही नहीं है. अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो. क्यू जीरो हो जाएगा. सो से हमें गिवन है क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. क्यू इज इक्वल्स टू जीरो को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस. दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. और ये सिस्टम की ये जो वॉल होगी उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल. और अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा तो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे कंडक्टिंग वॉल. क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग. मतलब हीट को कंडक्ट कर रही है, अभी कंडक्ट नहीं कर रही है इसलिए हम बोल रहे हैं एडियाबैटिक. इंसुलेटिंग वॉल नहीं बोलेंगे, मीनिंग तो उसका वही हुआ लेकिन हम उसको बोलेंगे क्या, एडियाबैटिक वॉल. डन. ओके सो बट वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम. अभी वर्क डन देखो, ये भी हमने समझ लिया था क्या, हीट ट्रांसफर टू दिस सिस्टम, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव. हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम. सिस्टम के अंदर अगर हीट आ रही है, तुम सिस्टम हो और तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ेगा. ओके तो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज पॉजिटिव. हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, तुम ही सिस्टम हो और तुम्हारे पास से पैसे पॉकेट मनी ले ली जाए तो तुम्हारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा. ओके वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब तुम्हारे ऊपर वर्क करे. तुम्हें अगर मैं ऐसे बोल बोल के इधर उधर करके मैं वर्क कर रहा हूँ तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हुआ ना. ओके सो ही वर्क डन ऑन दिस सिस्टम. तुम लोग सिस्टम हो और मैं तुम्हारे ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव वर्क है. ओके वर्क डन बाय द सिस्टम. और तुमने साथ साथ में, मैं तो अपना वर्क कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ में तुम फिर सपोज 1 घंटे सोशल मीडिया यूज कर लिए तो तुमने वर्क किया, वो नेगेटिव वर्क बन गया. ओके वो तो जो आ रहा है बता रहा हूँ. ओके कॉमनली. ओके सो वो क्या हो गया, नेगेटिव वर्क. ओके सो पॉजिटिव नेगेटिव. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव. यस तो वर्क डन हम लेंगे पॉजिटिव. ओके व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दिस सिस्टम हैव. बस यहाँ पे तो क्वेश्चन खत्म हो गया. ओके क्या बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दिस सिस्टम हैव. सिस्टम की वॉल कौन सी होगी, एडियाबैटिक वॉल होगी. सो हमारी वॉल होगी एडियाबैटिक वॉल होगी. ओके चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट विल बी दी डेल्टा यू, क्योंकि वो तो सब में ही फाइंड करना है. सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखना है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी हैव द क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर क्यू तो जीरो है सो दिस इज से जीरो. सो वापस क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू W. और वर्क डन ऑन दिस सिस्टम है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू W एडियाबैटिक लिख सकते हैं हम. एडियाबैटिक वर्क डन जो होगा वो जितना भी होगा उससे ही जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, दैट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू. डन, समझ में आ गया. चलो बुक में भी आंसर देख लेते हैं.
फर्स्ट डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडिएबेटिक वॉल इज एडिएबेटिक, बस यहाँ से खत्म कर दिया है। ओके, लेकिन हम अगर जितना भी डिस्कस कर रहे हैं उतना भी अगर तुम लिख दे रहे हो तो गुड। ओके, चलो फिर यही 5.1 में ही नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, नो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, वर्क के ऊपर कोई भी सिस्टम के ऊपर कोई भी वर्क डन किया जा रहा नहीं है। सो W क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, कहां गया, ये रहा। बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम, तो Q क्या हो जाएगा, चलो Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो Q हो गया हमारा नेगेटिव, अरे कोई बात नहीं। सो Q नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फ्रॉम दिस सिस्टम है। सो Q इज नेगेटिव क्योंकि हीट एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, मतलब क्या, फिर से पढ़ रहा हूं, Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम में से निकाल, तुम लोग सिस्टम, तुम्हारे पास से मैंने हीट ले ली तो नेगेटिव हो गया बैलेंस। ओके, एंड गिवन टू दी सराउंडिंग, सराउंडिंग्स को दे दिया गया। ओके, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दी सिस्टम हैव, इसमें अगेन हमारा ये सिस्टम है जिसमें कोई भी वर्क डन नहीं किया जा रहा है। ओके, बट हीट ट्रांसफर अंदर से बाहर हो रहा है। कहां से कहां, अंदर से बाहर हीट ट्रांसफर हो रहा है, बोला है ना उन्होंने, सिस्टम में से निकल के सराउंडिंग में जा रहा है। तो इसकी वॉल कौन सी होगी, क्लोज सिस्टम तो है, यस करेक्ट, लेकिन उसकी वॉल कौन सी होगी ऐसा पूछ रहे हैं। हीट ट्रांसफर हो रहा है। एक तो हमारी एडिएबेटिक वॉल है जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, कंडक्टिंग वॉल, यस। तो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी, ये वॉल कौन सी हो जाएगी, कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल। अच्छा, अब अगर हम फर्स्ट लॉ लगाए वापस, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन वर्क डन तो हो नहीं रहा है तो इसको मैं मान ले रहा हूं 0। सो क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू, क्योंकि निकल रहा है तो माइनस ऑफ क्यू आ जाएगा। डन। सो इंटरनल एनर्जी चेंज हमें मिल गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, मतलब जितनी भी हीट निकालोगे, तुमने अगर 10 जूल हीट निकाल ली तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज 10 जूल। तुमने 100 जूल हीट निकाल ली सिस्टम में से तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 100 जूल। डन, सिंपल है। ओके, बस इतना ही करना था, जैसे दिया हुआ हो वैसे समझ, देखो कितने सिंपल है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है, क्यों समझ में ही नहीं आता ये क्या गिवन है, टू दिस सिस्टम, बाय दिस सिस्टम, एडिएबेटिक है। वो आराम से जो कंसेप्ट वाइज जाओगे तो कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ओके, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, तो वही है हमारा आंसर। ओके, एंड लास्टली है हमारा थर्ड। ओके, सो थर्ड वाला जो है वो, थर्ड वाला, W amount of work is done by the system, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। सो हम बोल रहे हैं वर्क डन विल बी से नेगेटिव, गिवन है, कहां गया, ये रहा। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, दोनों है, एक भी 0 नहीं है। ओके, हाँ, तो Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तुम्हें मैं दे रहा हूं हीट, तो पॉजिटिव। So Q is equals to say positive. Okay. Again एक सिस्टम ले रहे हैं और इसमें हम हीट अंदर दे रहे हैं, हीट अंदर दे रहे हैं पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम है। ओके, बाय द सिस्टम मतलब यहां से तुम कुछ वर्क आउटपुट कर रहे हो। ओके, तो ये शाफ्ट घूम रहा है, कल कैसे बताया था कि भाई हीट, हम हीट दे रहे हैं वाटर को, लेकिन वाटर घूम रहा है और कोई शाफ्ट को घुमा रहा है, लाइक दैट। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। जैसे कि कल एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि अगर हम पानी सिस्टम है, अगर वाटर सिस्टम है, तो हम इलेक्ट्रिकल मोटर की हेल्प से वाटर को ग्राउंड लेवल से टेरेस पर पहुंचा देते हैं। तो हमने वर्क किया वाटर पर, ए भाई तू ऊपर जा, तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हुआ। लेकिन डैम में क्या होता है, पानी ऑलरेडी ऊपर ही है और नीचे टरबाइन रखा हुआ है, तो हम पानी को छोड़ते हैं तो वो एकदम फास्ट में आता है और टरबाइन को घुमाता है, तो वो पानी अगेन सिस्टम ही है, वाटर ही सिस्टम है, तो वर्क डन हुआ यहाँ पर, लेकिन बाय द सिस्टम हुआ।
समझ में आया? पक्का? ओके। तो यहाँ पे वर्क डन बाय दिस सिस्टम हो रहा है तो क्या लेंगे हम? नेगेटिव। डन? ओके चलो, फिर क्या बोला है? व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? पहले तो देखो हर बार वॉल का क्वेश्चन था, यहाँ पे वॉल का नहीं पूछा। अगर पूछा होगा कि यहाँ पे कौन सी वॉल है तो क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग। ओके, थर्मली कंडक्टिंग वॉल है तो हम लिख देते हैं कंडक्टिंग वॉल, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्या हमें तो डेल्टा यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, अभी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और वर्क नेगेटिव है तो नेगेटिव, दैट्स इट। डन? तो ये हमारा आंसर आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। देखो एमसीक्यू में पूछा जाए ऐसा सवाल तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे प्लस कर दिया, कहीं पे ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सेम जैसा ही लगेगा। कंसेप्ट सही सही लगा ना, ये सही सही पढ़ना पहले तो कंसेप्ट सही सही लगा पाओगे। ओके डन? ओके, तो सिंपल था न्यूमेरिकल। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और वो अरे क्वेश्चन तो आंसर तो दिया ही नहीं, कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। क्यों क्लोज सिस्टम है? क्योंकि एनर्जी इंटरेक्शंस हो रही है, वर्क इंटरेक्शंस भी हो रही है, लेकिन हमें बोला नहीं गया कि मैटर अंदर डालना है या निकालना है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। अगर नहीं बोला हो तो जब भी अगर मैटर की बात की ही नहीं जाए, मैटर किया ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं कि तुम्हारा सिस्टम क्या है, तो हम क्लोज सिस्टम मानेंगे। अगर जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया वैसा कोई सिस्टम हो, जैसे कि सिस्टम है क्या, मैंने इलेक्ट्रिक और सिर्फ टर्बाइन को और इलेक्ट्रिक मोटर को ही सिस्टम मान लिया। सिस्टम किसे माना? से इलेक्ट्रिक मोटर को मैंने, जिससे हमने पानी ग्राउंड लेवल से ऊपर पहुंचाया, वो मोटर को ही सिस्टम माना है। इससे पहले मैंने पानी को, वाटर को सिस्टम माना था, वाटर को नहीं मोटर को सिस्टम मान रहा हूं। इलेक्ट्रिकल मोटर को मैं सिस्टम मान रहा हूं। तो वो सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम? ओपन सिस्टम। ओपन होगा। क्यों बैग लेके आए? अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिकल मोटर अगर मैं सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं तो वो कौन सा सिस्टम होगा? मोटर, वो जैसे व्हील है वो क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा? क्यों ओपन होगा? मैटर एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना, पानी अंदर भी गया और पानी बाहर भी गया। इसलिए तो मैंने बोला ओपन सिस्टम। ये हमारी, सपोज ये हमारी मोटर है तो यहाँ से पानी डाला और ऊपर पानी गया, यहाँ पाइप से पानी अंदर जा रहा है, घूम रहा है और पानी ऊपर जा रहा है, तो मैटर तो अंदर भी गया और मैटर तो बाहर भी गया। मैटर तो अंदर भी गया और मैटर तो बाहर भी गया। पहले यहाँ से अंदर गया नीचे की पाइपलाइन से, फिर अंदर घूमा और फिर प्रेशराइज होके ऊपर गया। तो मैटर इन भी हुआ, मैटर आउट भी हुआ। अगर मैं इसको सिस्टम कंसीडर करूं तो मैटर इन आउट हो रहा है और वर्क डन बाय दिस सिस्टम भी हो रहा है। मोटर ही काम कर रही है ना, तो वर्क डन बाय दिस सिस्टम भी हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? ओपन सिस्टम। अंडरस्टूड? तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन, ये तो मैंने थोड़ा घुमाया, लेकिन ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे तो ध्यान से आराम से देखना। यहीं पे ऐसे चेक करेंगे, वो ऐसे डिट्टो तो नहीं दे देंगे बुक जैसा, लेकिन ऐसा कुछ घुमा फिरा के इलेक्ट्रिकल मोटर ऐसा कुछ दे दिया तो पहले तो चेक करो भाई हीट और वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। चलो हीट और वर्क दोनों में से एक भी हो रहा हो ना तो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि हीट एंड वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट और वर्क दोनों में से एक भी हो रहा है तो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, अब मैटर इन और आउट हो रहा है वो तो तुम सिस्टम देखोगे तब पता चलेगा। यहां तो कुछ बोला ही नहीं था हमें। एन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। क्या सिस्टम? किसको मान रहे हो तुम सिस्टम? कुछ भी बोला नहीं है। तो उस केस में हम क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है उसके ऊपर है। जैसे कि मैं बोल दूं मेरा सिस्टम है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है रेफ्रिजरेटर, तो वो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है। पक्का? सोचो डेफिनेशन से सोचो। आइसोलेटेड भी हो सकता है, मैं तो पूछ रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ऐसा मतलब फ्रिज सब खोले तो खोलना तो पड़ेगा ना, खोलना तो पड़ेगा। बंद फ्रिज को हम क्या करेंगे? हाँ तो ओपन सिस्टम। हाँ, तो ओपन सिस्टम ही है।
क्यों? एनर्जी इंटरेक्शन मैटर एक्सचेंज वो खाना रखा हाँ वही मैटर एक्सचेंज है। इसलिए तो मैं क्योंकि सोच फिर रहा था। अगर हम ऐसे ही बंद का बंद फ्रिज हम 100 पीस के लिए तो लाएंगे नहीं, वो काम तो वैसे तो फिर इलेक्ट्रिकल मोटर भी ऐसे रखी हुई है शॉप में रखी हुई है बेचने के लिए, तब तो वो क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर ना मैटर जा रहा है ना आ रहा है। हम तो वर्किंग कंडीशन में ही देखेंगे। ओके डन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन और एक पूछे example। और एक एग्जांपल रेफ्रिजरेटर। अच्छा चलो एयर कंडीशनर, ध्यान से क्या हो रहा है देखो ध्यान से, रूम में है, रूम क्लोज्ड है, एयर कंडीशनर यहाँ पर है, और एयर कंडीशनर करता क्या है पहले तो वो सोचो। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्यों? क्योंकि वो हवा बाहर से लेकर अंदर, मतलब बाहर से ले रहा है वो यहाँ से हाँ मिलेगा। यहाँ से लेकर बाहर फेंक रहे हैं। हाँ। यहाँ से लेकर बाहर फेंक रहा है, हाँ, तो गर्म फिर यहाँ तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। नहीं, मतलब नहीं, दे वो भी तो भी रहा दे है। रहा है। अच्छा दे भी रहा है, तो वो दे रहा है वो कहाँ से ला रहा है? बाहर से। ओके यस, सो ओपन सिस्टम है। ओके क्यों? क्योंकि हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क हमने सप्लाई किया, कूलिंग इफेक्ट हमें मिल रही है, तो हीट इंटरेक्शन हुआ ना, कूलिंग इफेक्ट मिल रही है, तो कूलिंग इफेक्ट कैसे मिलेगी? कहीं से तुम हीट निकाल लोगे तो कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। तो हम ये रूम में से, ये एसी रूम में से हीट निकाल के बाहर फेंक रहा है, उसका आउटडोर यूनिट जब देखोगे वहां चले जाओगे तो गरम गरम हवा फेंकेगा वो। ओके तो इट इज ऑल्सो ओपन सिस्टम। ओके और से हम बोल दे कि क्या बोलते और से केदारनाथ टेम्पल ड्यूरिंग 6 months, ओके ड्यूरिंग 6 months व्हेन विंटर इज देयर। हाँ अभी नहीं, जब यात्रा चल रही है। मैटर हम लोग नहीं वही तो बोला, अभी नहीं, जब यात्रा चल रही है तब की बात नहीं कर रहा हूँ। विंटर में टेम्पल बंद हो जाता है, दिवाली पे टेम्पल बंद हो जाता है केदारनाथ टेम्पल, फिर डायरेक्टली वो मई में खुलता है। Content ही नहीं आता था। वो सोचो क्या लग रहा है, जा रहे हैं? चलो मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, पंडित जी भी नहीं जाते अंदर। हाँ तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ओके बट वहां का चमत्कार क्या है पता है? जब दिवाली पे टेम्पल बंद करते हैं ना तब दिया करते हैं, 6 महीने बाद जब टेम्पल खोलते हैं तब भी दिया चालू होता है। तो भारी चमत्कार। ओके सो दैट इज आइसोलेट। समझ में आ गया? चलो आगे करना है, पूरे सारे समझ में आ गए। ओके